चलिए अभी उस पर नहीं जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पर कोई किया होगा, कुछ गड़बड़ी किया है इसीलिए मतलब नहीं आ रहा है उसमें। अब ये यहाँ कर देते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए हैं, उसको वीडियो को नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया है ना। गो लाइव में फिर वही मांग रहा है डबल, मतलब कि आप अपना चेक कीजिए, स्ट्रीम नहीं हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। नहीं, वो खुल गया है, लेकिन वो रिकॉर्ड वो नहीं जा रहा है, लाइव नहीं जा रहा है, जैसे रोज जाता था। अब होता क्या है कि कई बार नहीं होता है कि जब बहुत लोगों को एक्सेस रहता है तो उसमें लगते हैं चालाक ये करने, होशियारी। तो अभी वापस हम लोग इस पे आ जाते हैं। कल तो हम लोग का जैसे पहला टेस्ट होगा, ठीक है, 11 बजे। जो लोग नहीं होंगे, नहीं आ पाएंगे, तो थोड़ा बाद में भी आ जाएंगे। तो 2 घंटे का टाइम रहेगा टोटल आपका, 90 क्वेश्चन का। फिर अगला टेस्ट जो है वो नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक वैसे ही। और जो लोग ऑफलाइन में रहेंगे उन लोगों के लिए पर टेस्ट जो है 50 रुपया है। ऑनलाइन वाले में आपका पीडीएफ चला जाएगा कल 11 बजे, जो लोग ऑनलाइन में होंगे उनके 10 रुपये। वहाँ पर चेक का कोई प्रावधान मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग ऑफलाइन में रहेंगे उन्हीं का 1 सप्ताह में पेपर चेक हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीक आपको आपका मार्क्स के साथ कि क्या क्या आप में कमियां हैं, क्या करना है, वो आपको मिल जाएगा, जो ऑफलाइन में रहेंगे। अभी जैसे 2 तरह का और लेटर आ सकता है। एक में आ सकता है कि थाना प्रभारी को एफआईआर के लिए लिखें, ठीक है, और दूसरा एक आ सकता है बैंक मैनेजर को जो लिखा जाता है, जो ऑफिशियल टाइप का आएगा वही आएगा। ज़्यादा चांस रहता है एडिटर वाला, कि आप अपने नज़दीकी जो समाचार पत्र है लोकल, उसको अपनी समस्याओं के बारे में लिखिए। तो पूरा पैटर्न एकदम सेम रहेगा, बस बीच में 2-3 लाइन का चेंज करना रहता है। तो जो अंग्रेजी में, जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, वो अपना सेट पैटर्न पकड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा अपने से चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत लोगों का देखे हैं कि हल्का भी चेंज किए हैं तो ब्लंडर कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा भी चेंज करने के चक्कर में पूरा ये हो जाता है। और जिन लोगों की अंग्रेजी अच्छी है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी जब हम लोग मैनेजर को भी लिखेंगे ना, जो लेटर हम लोग का जाएगा, तो उसका मजमून भी एकदम लगभग वैसा ही रहेगा जैसा कि हम लोग एडिटर वाले को लिखते हैं। बस यहाँ पर सब्जेक्ट में 2 तरह का आता है, कि जैसे कि मेरा अकाउंट जो है रीओपन करना है, बंद हो गया है, बहुत दिनों से बंद पड़ा था, तो अब हम चेक कर रहे हैं, तो मेरा एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड अकाउंट दिखा रहा है, तो उसको ओपन करना है, रीओपन करना है या रीएक्टिवेट करना है। तो एक तो वो कर देते हैं, और एक होता है थाना प्रभारी वाला, ठीक है। तो एक अभी जो है हम लोग ये वाला देख लेंगे बैंक मैनेजर के लिए, ठीक। और इसमें बैंक मैनेजर वाले में ऊपर में वैसा कुछ नहीं जाता है जैसा हम लोग संपादक को लिखते हैं। यहाँ पर सीधे ब्रांच मैनेजर को जब हम लोग लेटर लिखते हैं, तो हम लोग अपना डिटेल लेटर में ही देते हैं कि हम आपके अकाउंट होल्डर हैं इस बैंक में, और द डिटेल्स आर गिवन बिलो, और उसमें अपना डिटेल देते हैं। तो जैसे ही वो मारेगा ना आपके अकाउंट पर, तो सारा एड्रेस आपका उस पर आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ऊपर में अपना एग्जामिनेशन हॉल है, कहाँ से लिख रहे हैं, ये सब लिखा नहीं जाता। याद रखिएगा, संपादक वाले में लिखेंगे, लेकिन बैंक मैनेजर वाले में हम लोग वैसे ऊपर में नहीं लिखते हैं। हम लोग सीधे द ब्रांच मैनेजर एसबीआई या बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और जहाँ पर जैसे नया टोला ब्रांच है ये बगल में, तो वहाँ पर नया टोला नहीं लिखना है, वहाँ पर XYZ ब्रांच या ABC, ताकि आपकी पहचान क्या रहे, फिर छुपी रहे। तो आप बैंक का नाम, जैसे न्यूज़पेपर में कैसे हम लोग लिख देते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, तो उसी तरह आप SBI या जो भी बैंक का लिखा रहेगा आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा एकदम सेम वही, जैसे जो पैटर्न रहेगा सेम ये वाला, द ब्रांच मैनेजर, या जिसको भी वो लिखा रहेगा उसमें आपके लेटर में, राइट ए लेटर टू द, वही पहले बता देते हैं, राइट ए लेटर टू द, write a letter to the branch manager of SBI to reopen your
सेविंग्स बैंक अकाउंट, राइट ए लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ SBI या कोई भी बैंक टू रीओपन योर सेविंग्स बैंक अकाउंट। ठीक है, ये रहेगा रीओपन, रीएक्टिवेट, कुछ भी चलेगा। ठीक, हाँ चेक भी आता है कि मेरा चेक जो है पिछला चेक समाप्त हो गया है तो री इशुअल ऑफ माई चेकबुक। ठीक है, तो आप वहाँ भी जैसे है बस शब्द को हल्का हेर फेर करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसमें कोई ऊपर में आपका एड्रेस नहीं जाएगा, वो बीच के लेटर में ही चला जाता है। द ब्रांच मैनेजर, और स्पेस यहाँ छोड़ेंगे थोड़ा सा कहीं भी किसी भी लेटर में, और इधर भी जब सटाते हैं तो पूरा नहीं सटा देना है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी छोड़ना है। जो आपको पेज मिलेगा ना A4 साइज का, दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको दोनों साइड में स्पेस छोड़ना रहता है। इधर भी एकदम सटा के नहीं लिखना है, वहाँ भी थोड़ा सा एकदम सीध में से जाएगा और इधर भी सीध में, दोनों साइड के बीच में पर्याप्त स्पेस बचा रहेगा। लाइनिंग नहीं, वैसे लाइनिंग नहीं करना है, आप मोड़ के हल्का सा आप अपना एक आधार बना लीजिएगा कि सीधा कैसे जा रहा है। ठीक है, द ब्रांच मैनेजर, ठीक है, ब्रांच मैनेजर SBI वाले कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम वहां शॉर्ट में लिख दिए थे SBI, द कॉमा, ठीक है, XYZ ब्रांच, XYZ ब्रांच, यहां न्यू दिल्ली कर दीजिए, कोलकाता कर दीजिए, मुंबई कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई ऐसा शहर जिससे आपकी पहचान जो है वो छुपी रहे। XYZ ब्रांच, पटना लिख दीजिए, ठीक है, लखनऊ लिख दीजिए, जो मन है सो लिख दीजिए। द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉमा कॉमा XYZ ब्रांच न्यू दिल्ली, यहाँ पर ब्रांच में छुपा ले जाना है, बस यही काम। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं लिख देना है कि गांधी मैदान ब्रांच या फिर नया टोला ब्रांच, ये सब टाइप से नहीं लिखना है। सब्जेक्ट, ठीक है, टू, अच्छा सॉरी, हाँ जाएगा जाएगा, और सीधे हम वहाँ पर आ गए। आज का तारीख क्या है? अच्छा 10 हो गया। उतना न दिमाग उधर चला गया उसको ये करने में। ठीक है, 10/1/2025। अब सब्जेक्ट देखिएगा, हल्का गैप दिया हुआ है, ये तीनों जैसे है ना, यहाँ पर गैप नहीं दिया हुआ है, साथ में है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक गैप जा रहा है यहाँ पर। और सब्जेक्ट बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, हम अपना बता रहे हैं कि जब हम लेटर लिखते हैं ना किसी को भी, तो हम डेट यहाँ ना डाल करके कहाँ लिख देते हैं, जहाँ एकदम नीचे में रहता है ना, योर सिंसियरली कुमार प्रियांक, अब मेरा एकदम उसी लाइन में हम लास्ट में कॉर्नर में लिख देते हैं, कभी भी ऑफिशियल लेटर में अपना हम बता रहे हैं, लेकिन ठीक है। और वो वाला परफॉर्मा भी वो खराब नहीं है, क्योंकि लेटर राइटिंग का भी ट्रेंड बहुत तेजी से क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो बस एक सुनिश्चित होना चाहिए कि हाँ कहीं पर जो है लेटर का जो डेट है वो अंकित है। ठीक है, तो उसको लेकर के डरिएगा मत। ये सेट परफॉर्मा इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप भूले नहीं ज़्यादा, क्योंकि 90% लोग साथ क्या दिक्कत है कि अंग्रेजी उनकी अच्छी नहीं है और हम लोग जबरन जो है अंग्रेजी को ढोए जा रहे हैं अपने देश में। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप दूसरी भाषा सीखने के लिए अपने जीवन का 6 साल बर्बाद करते हैं। अगर हम लोग हिंदी में ही अगर ये सब कर रहे होते तो हमारा 6 साल क्या हो जाता, बच जाता। कई ऐसे अच्छे वकील केवल अच्छी अंग्रेजी न जानने के चलते प्रैक्टिस नहीं कर पाए, जिनके पास दिमाग बहुत था, लेकिन चूंकि वो बहस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए केवल वो इनपुट देते हैं, और जो अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है ना वो बड़ा वकील बन जाता है, और बुद्धि वाला क्या रह जाता है बेचारा, केवल इंग्लिश न बोलने के कारण जो है वो पीछे रह जाता है। और महात्मा गांधी इस चीज को लेकर के कई बार विरोध जताए थे, लेकिन जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने तो वो एकदम तवज्जो नहीं दिए महात्मा गांधी की बातों को। और महात्मा गांधी 1916 में BHU में बोले थे, मदन मोहन मालवीय जी बुलाए थे और वहाँ पर उनको महामना बोले थे पहली बार महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी वहाँ बोले थे कि अंग्रेजी बोलना पाप है, ये महात्मा गांधी बोले थे। लेकिन उन्हीं के शिष्य नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने और फिर
लाल बहादुर शास्त्री को तो मौका नहीं मिला, 1.25 साल 1.5 साल तक रह गए थे प्रधानमंत्री, फिर उनकी संदिग्ध मृत्यु हुई थी। फिर इंदिरा गांधी आई। तब तक यूपीएससी में आईएएस आईपीएस की परीक्षा में केवल आप अंग्रेजी जानने वाले लोग ही बन सकते थे, आप नहीं बन सकते थे। 1979 में मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की जो सरकार इमरजेंसी के बाद आई, तब जाकर के यूपीएससी में अंग्रेजी के अलावा हिंदी को डाला गया, और तब से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी आईएएस की तैयारी करेंगे। वरना ना तो नेहरू जी और ना ही इंदिरा जी, सोच लीजिएगा, बड़ा बड़ा नाम है ना, लोग बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे कोई बोलेगा तो अरे अरे चमचा होगा, भक्त होगा, ये होगा, वो होगा। जो फैक्ट है वो सुन लीजिएगा। 1979 में मोरारजी देसाई, जो खुद गुजरात के रहने वाले थे, उन्होंने नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस के जो अभ्यर्थी थे उनको मौका दिलवाया यूपीएससी में, और जबरदस्ती दिलवाया। कि कैसे नहीं, क्योंकि तब तक क्या था कि आप आरक्षण का जो चोंगा पहने रहते हैं ना, वो आरक्षण उन्हीं 3% के लिए था जो फराटेदार अंग्रेजी बोल पाते थे। और वो अंग्रेजी दां जो नौकरशाह थे, वो कभी भी देश की गरीब जनता का दुख दर्द जो है वो कभी समझ नहीं पाए कि कैसे देश को आगे जाना। तो हमेशा वो एक जो ब्रिटिश फ्रेम रहा, स्टील फ्रेम, वो आज भी वैसे ही रहा। और इसलिए मजबूरी में अभी भी देखिएगा कि हाईकोर्ट में एक जज साहब का यूट्यूब पर वीडियो आता है, उसमें जो वकील साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं हम हिंदी में बोलेंगे हुजूर, बोलते हैं कि नहीं, यू हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। ठीक है, वो बोलते हैं कि दुभाषा क्यों रखा गया ट्रांसलेटर, उसका यूज किया जाए, हम लोग के पैसे से उसको रखा गया है, सैलरी दी जाती है, तो टेढ़िया करके उसको ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो समझिए कि अभी भी हम लोग एक तरह से ब्रिटिश गुलामी के शिकार हैं। ठीक है, हम लोग के देश में टाई पहनने का प्रचलन नहीं है। इंग्लैंड में टाई इसलिए पहना जाता था कि वहाँ सालों भर ठंड पड़ती थी, तो गला में नहीं होता कि टाई लगा लिए ताकि ठंड ना लगे, तो गर्म प्रदेश के लिए टाई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टाई लगा के स्मार्ट बनते हैं कि हम लोग अधिकारी हैं, और कोर्ट में कहा जाता है कि तुम टाई लगा के नहीं आए हो, तुम वो वाला शर्ट नहीं पहने हो, ये नहीं पहने, वो नहीं पहने हो, खड़े रहो, और वो डांट देते हैं आईएएस अधिकारी को, वो बेचारा शर्ट के वजह से खड़े रहते हैं चुपचाप वहाँ। ये सब्जेक्ट टू रीओपन सेविंग्स बैंक अकाउंट, टू रीओपन सेविंग्स बैंक अकाउंट, इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। हो गया, टू रीओपन सेविंग्स बैंक अकाउंट। यहां करंट बैंक अकाउंट जैसा देगा आप वैसा डाल सकते हैं। अब यहां पर सेम लाइन में डियर सर ऑब्लिक मैडम कॉमा, डियर सर, यहाँ नहीं रिस्पेक्टेड नहीं, क्योंकि लगभग जो ब्रांच मेजर होते हैं वो क्या होते हैं, कम ही उम्र के होते हैं सब। प्रोबेशनरी जो पीओ होते हैं वो सब कितना रहेगा आपका, लगभग बराबर रहता है सब। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं। हो सकता है कि कई बार कोई बुजुर्ग लिख रहे हों अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड जैसे एडिटर हो गया तो रिस्पेक्टफुल, क्योंकि हमको उसके अखबार में छपवाना है, यहाँ पर इनकी ड्यूटी है। समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पर ब्रांच मैनेजर की क्या है। लेकिन वही जब थाना प्रभारी के लिए लिखा जाता है तो फिर वहाँ ये क्या लिखवाते हैं, वो जबरन लिखवाते हैं, थाना प्रभारी महोदय लिखिए, सिपाही लिखवाता है कोई एफआईआर। और एफआईआर को हम लोग ओरली भी डलवा सकते हैं, जैसे होता है ना कि कागज कलम लाओ लिखो, तो हो सकता है कि सामने वाला अनपढ़ हो, उसको बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं आता हो, तो केवल बोलेगा, ठीक है, और पुलिस को एफआईआर लिखना पड़ेगा। ये भी है, याद रखिएगा, ये सब आपका कानून है। और जबरन पुलिस सादे ड्रेस में आपको उठा नहीं सकती है, उसका यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना जब, तो कैसे वो लपड़िया थपड़िया देते हैं कि ज़्यादा पूछेगा हमसे यहाँ क्यों लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का ये है रूलिंग है कि आपका नेम प्लेट यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो कई बार अपराधी भी क्या करेंगे, आपको उठा ले जाएंगे और कहेंगे हम लोग पुलिस वाले हैं। और जब तक लोग क्या सोचेंगे कि पुलिस ले गई है, लेकिन पता चला कि आपका अपहरण हो गया। तो पुलिस का जो ये कृत्य अभी भी जो आया है प्रोटेस्ट के टाइम में, आनंद मिश्रा जी या किसी को भी उठा लिए, तो आप सोचिएगा जब ये पूर्व आईपीएस अरविंद ठाकुर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उठा सकते हैं, तो आप सोचिए कि बाकी लोगों की क्या औकात है। तो ये सीधे सीधे हमारे जो सरकार का जो चरित्र होता है ना, कि जब लंबे समय तक सरकारें रह जाती हैं तो फिर नेक्सस ऐसे ही डेवलप करता है, चाहे वो कोई हो। इसलिए भी बदलाव जो है वो बेहद जरूरी है। आप जातिगत आधार पर जो वोट देते हैं ना, उससे अभी भी बाज आइए, ठीक है। इसीलिए कुछ टीचर्स को उठा लिया जाता है और कुछ टीचर को छुआ भी नहीं जाता है, ठीक है।
तो बहुत बड़ा घालमेल है, याद रखिएगा। डियर सर मैडम, ठीक है। अब इस लाइन में डियर सर एकदम सेम लाइन में हम ला रहे हैं, दिस इज ABC, मतलब आपका नाम ABC, दिस इज ABC, अपने बारे में परिचय दे रहे हैं, इसीलिए आपने कोई परिचय से दिस इज ABC होल्डिंग, क्या इस, हाँ, नहीं जाएगा वो, शायद वो आपका नहीं जाता है, ठीक है। मैंने इसमें आपको पैटर्न यही रखना है कि हम अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। वो बाद में भले वो इंटरव्यू में जाने जैसे जाने, आपको यहाँ पर नहीं। तो दिस इज ABC, ठीक, होल्डिंग, हो सकता है, हो सकता है, हाँ हो सकता है, I am कुमार प्रियांक हो सकता है, दिस इज हो सकता है, कुछ भी। जैसे हम नहीं लिखते हैं, किसी को पहली बार व्हाट्सएप करते हैं तो लिख देते हैं कि दिस इज कुमार प्रियांक या I am कुमार प्रियांक, हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं I am ABC, ठीक, होल्डिंग अ सेविंग्स बैंक अकाउंट एट योर ब्रांच, इन योर ब्रांच नहीं, चलो नहीं, डियर सर मैडम, दिस इज ABC होल्डिंग ए सेविंग्स बैंक अकाउंट एट योर ब्रांच फॉर द लास्ट 3 years, 4 years, 5 years, जैसे मन। दिस इज ABC या I am ABC होल्डिंग अ सेविंग्स बैंक अकाउंट एट योर ब्रांच फॉर द लास्ट 3 years। आप स्मॉल में भी लिख सकती हैं, चलेगा, ठीक है। हम लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि हो गया ना कि स्पेसिफिक, तो हम यहाँ पर सेव, जबकि इसके पहले नहीं लिखे हैं उसमें सब्जेक्ट में, ठीक है। आप स्मॉल में भी लिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इन तीनों पे हम यहाँ कर दिए हैं। हम बोल रहे हैं बार बार कि बहुत स्पेसिफिक रूल नहीं है, आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में स्मॉल लेटर में भी लिख सकती हैं या सकते हैं, और आप इसको कैपिटल भी कर सकते हैं, फॉर द लास्ट 3 years, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years, for the last 2 years, no transactions, for the last 2 years no transaction was done in my account due to, for the last 2 years no transaction was done in my account, हाँ, क्या, for the last 2 years no transaction was done, ठीक है, नहीं गड़बड़ है, no transaction was done in my account due to some, लिख लीजिएगा पहले, फिर उससे हम बात कर लेंगे। दिस इज ABC होल्डिंग ए सेविंग्स बैंक अकाउंट एट योर ब्रांच फॉर द लास्ट 3 years, फॉर द लास्ट 2 years नो ट्रांजेक्शन, आ गया नो, ठीक है, ये प्लूरल, नो ट्रांजेक्शन वाज डन इन माय अकाउंट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स, ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स, ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स, due to some personal reasons. Yesterday when I tried, yesterday when I tried to, हम सिंपल में ले जा रहे हैं, yesterday when I tried to do a transaction
इट वाज अनसक्सेसफुल। नहीं, यस्टरडे व्हेन आई ट्राई टू डू अ ट्रांजेक्शन, अब कॉमा देना है, इट वाज अनसक्सेसफुल। ठीक है, कल जब हमने एक ट्रांजेक्शन करने की कोशिश की तो वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, हम अपने सेंस में हम ले जा रहे हैं, जैसे कैसे हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, तो यस्टरडे सोच सोच के हम लिख रहे हैं, तो यस्टरडे व्हेन आई ट्राइड टू डू अ ट्रांजेक्शन इट वाज अनसक्सेसफुल। लेटर ऑन I realized that my account has become deactivated या डोरमेंट। आप यहां पर डोरमेंट भी लिख सकते हैं, हम ऑब्लिक करके लिख दे रहे हैं, आप वहां मत लिख देना, दोनों में से कोई एक यूज कर देना। लेटर ऑन, बाद में हमको यह एहसास हुआ कि लगता है कि मेरा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेटेड या डोरमेंट हो गया है। ठीक, लेटर ऑन आई रियलाइज दैट माय अकाउंट हैज बिकम एक्टिवेटेड, बिकम होगा, हाँ ठीक है, हम बिकेम लिखेंगे तो अपने हम रोक देंगे हम। ठीक है, उतना है, मतलब करते करते हो गया है। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से एक क्या होता है कि आप ग्रामर का वाला समझ नहीं पाते हैं, समझिएगा मेरी बात को, ग्रामेटिकली वो लड़का नहीं समझा पाता है, लेकिन उसको ये एहसास हो जाता है कि ऐसे नहीं होगा। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम में जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं कि वो ग्रामर पर जाते हैं, तो वो ग्रामर पर बताएंगे कि सर ये होगा, ऐसे ऐसे तो ये होगा ना सर। ठीक है, लेकिन जब उनको बोलना होगा तो वो उसको बोल नहीं पाएंगे, और हम लोग बोलते रहने के कारण समझ जाते हैं कि वहां पर बिकेम नहीं बिकम होगा। ठीक है, तो लेटर ऑन आई रियलाइज दैट माई अकाउंट हैज बिकम डीएक्टिवेटेड और डोरमेंट। ठीक है, डोरमेंट का मतलब होता है कि निष्क्रिय हो गया, डोरमेंट ज्वालामुखी बोलते हैं ना निष्क्रिय, तो इसका मतलब है कि वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम जान गए, अब हम क्या कहेंगे बैंक मैनेजर को कि भैया हमारा अकाउंट का डिटेल्स ये है, वो एक ही क्लिक पे जान जाएगा कि आप कौन हैं। ठीक है, माई अकाउंट डिटेल्स, अब ये देखो प्लूरल हो गया, डिटेल्स हैव बीन गिवन बिलो। माई अकाउंट डिटेल्स, later on I realized that my account has become deactivated dormant. My account details have been given below. Have been given below, देखिए कर दिए, have been given below। अब जो इसका ये रहेगा, देखो कैसे कैसे, आप चाहें तो ऐसे करके अकाउंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा लिखिए, अकाउंट होल्डर्स नेम। तो नेम में हम क्या डाले थे, ABC, अकाउंट होल्डर्स नेम, फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब जो भी सेविंग्स बैंक अकाउंट, क्योंकि आप वो डिटेल दे नहीं सकते हैं, ब्रांच XYZ, याद रखिएगा हम लोग लेटर के शुरुआत में क्या लिखे थे, ब्रांच मैनेजर कौन सा ब्रांच, XYZ ब्रांच। ठीक है, अब अपना आधार नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, याद रखिएगा अपना डिटेल में इतनी बातें डाल दीजिएगा। ये कितना चीज हो गया, 1 2 3 4 5, ये आपका डिटेल जाएगा लेटर में, अकाउंट होल्डर्स नेम, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच, एक आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इतने से आपका परिचय वो एक क्लिक पर उसके पास पूरा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, हम्म 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 हम्म
हाँ डाल सकते हैं, वहाँ भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो बोल तो रहे हैं कि आप वैसे भी कर सकते हैं। हम तो बोले कि हम अपने मन से लेटर को ले जा रहे हैं, ठीक है। बस हम वहाँ इसलिए देख ले रहे हैं कि ये सब दिमाग से मिस नहीं कर जाए बताते समय, ठीक है। ये सारा पॉइंट होता है ना कि आधार लिखवा दिए, मोबाइल नंबर छूट गया दिमाग से, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं ताकि, तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं कि आई एम कुमार प्रियांक, मतलब ABC, ठीक है, कि विथ सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर दिस, आधार नंबर ये, ठीक है। यस्टरडे कि आई वॉज डूइंग अ ट्रांजेक्शन बट आई रियलाइज दैट इट हैज बिकम डोरमेंट बिकॉज इट वॉज नॉट शोइंग एनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो डेट्स वाई आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीओपन माई अकाउंट। आगे समझ में, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहां से ये नीचे आ जाइए। हम्म 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 ये फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है, नो ट्रांजेक्शन हैज बीन डन फॉर द लास्ट 2 years, नो ट्रांजेक्शंस हैव, अगर नो ट्रांजेक्शन, ठीक है, हैज बीन डन, हाँ तो ठीक है, फॉर द लास्ट 2 years नो ट्रांजेक्शन हैज बीन डन लिख दीजिए, चलेगा, ठीक है, नहीं दिक्कत है, हम बता रहे हैं ना, ठीक है। नो ट्रांजेक्शन हैज बीन डन, नो ट्रांजेक्शन वाज डन, ठीक। कहीं पे भी आप ग्रामेटिकली गलत नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो गलत आएगा ना, अब तक इतनी आदत हो गई है कि हम अपने आप सुधार देते हैं उस चीज को, ठीक है। ये हो गया। अब यहां लिख दिए, गैप दे दिए, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू, ठीक है, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रीओपन माई डोरमेंट अकाउंट या माई अकाउंट, सीधे हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रीओपन माई, हेंस एकदम देखो लाइन, देखो कहीं हम नहीं उधर ले गए हैं, अभी हम सीधे नीचे जा रहे हैं एक लाइन में। क्या? हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देते हैं। अतः मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं हम लोग, तो हो गया, हम उस पर डबल जोर मार दिए, मतलब हम और विनम्र हो गए आपके लिए, ठीक है। इसलिए तो जब रिक्वेस्ट किए हैं तो काइंडली कर रहे हैं, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, इससे क्या हो गया कि ब्रांच मैनेजर खुश हो गया थोड़ा सा, तो हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, उसका मन नहीं भी हो रहा है कि आज नहीं करेंगे, तो खुश होकर कर दिया। जजेस के सामने कैसे होता है, जज बोलते हैं कि हम लोग को सर कहा कीजिए, फिर हुआ कि जब डबल बेंच रहेगा उसमें एक महिला जज रहेंगी, तो फिर कैसे यूज करेंगे उसके लिए सर, तो मैम बोली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो महिला जज थी कि आप हम दोनों के लिए ज्वाइंटली सर यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर में हम भी रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद भी अभी जितने बुजुर्ग वकील हैं, अधिवक्ता, वो हुजूर यूज करेंगे। वो कितना भी कह दिया जाए कि माई लॉर्ड अब मत यूज कीजिए, वो अंग्रेजों की याद दिलाता है, लेकिन अधिवक्ता को पता है कि हम साहब को सर कहेंगे तो बेल रिजेक्टेड, बोलेंगे कुछ नहीं बेल रिजेक्टेड, लेकिन हम जैसे ही कहेंगे माई लॉर्ड बेल ग्रांटेड, समझा? तो ठीक है, मतलब मजाक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी भी यही सही है। एक बार जज साहब, एक मुखिया जी का केस था, ठीक है, और अधिवक्ता महोदय जो है मुखिया जी का केस लड़ रहे थे, जज साहब लगे अब डिसीजन देने, तो वकील अधिवक्ता महोदय आए और जज साहब के कान में धीरे से बोले कि हुजूर नया नया मुखिया बना है, बहुत पैसा है, 1 तारीख बढ़ा दीजिए, आज डिसीजन मत दीजिए। और जज साहब ने तुरंत 1 सप्ताह बाद का डेट दे दिया, क्योंकि अगले डेट पे वो फिर पैसा लेगा मुखिया जी से। तो जज साहब ने कहा कि अब व्यवहार न्यायालय है, थोड़ा व्यवहार तो बना के वकीलों से भी रखना पड़ता है, समझिएगा। क्यों? क्योंकि वकीलों की भी दाल रोटी चलनी चाहिए, और वो मुखिया जी थे, खूब माल चेबे थे, इसीलिए वकील साहब कहें कि 1 डेट और दिलवा दीजिए। अब मुखिया जी सोच रहे हैं कि तो मेरा वकील है, और वकील साहब शपथ लिए हुए हैं कि अपने क्लाइंट के साथ कभी भी दगाबाजी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो, और उसी दिन क्लियर हो रहा है, मुखिया उसी दिन निजात पाएगा, लेकिन फिर उसको 1 सप्ताह बाद का डेट मिल गया, और उसको ये भी नहीं पता चला कि मेरा ही वकील गड़बड़ कर दिया, समझिएगा। ये सच्ची घटना पर आधारित है, हम बोल रहे हैं, नाम नहीं ले सकते हैं।
हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रीओपन माई डोरमेंट अकाउंट। ए बड़ा लिख दो चाहे ए छोटा लिख दो, ठीक है। आई शैल बी, अब देखिए काइंडली रिक्वेस्ट कर दिए थे फिर भी लिख रहे हैं, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, नहीं हाईली ओब्लाइज्ड। आप यहां भी रोक सकते हैं, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर दिस काइंडनेस, या फॉर दिस एक्ट ऑफ कंपेशन, दयालुता के लिए, दिस एक्ट ऑफ कंपेशन। या आप लिख सकते हैं आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर द सेम, क्योंकि आप रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर दिस काइंडनेस, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ कंपेशन, इस दयालुता के लिए, दयालुता। क्या क्या काइंडनेस, काइंडनेस दयालुता बोल तो ना, दयालुता, हाँ बोले तो दयालुता, ठीक है, दयालुता। अब आप चाहें तो थैंक यू इसी लाइन में लिखे योर सिंसियरली कर लीजिए, या जैसा हम बोलते हैं कि बीच में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई टीचर हो सकता है कि आपको बोल देंगे कि नहीं वो गलत बता रहा है, इसी लाइन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस लाइन में लिखिए चाहे उस लाइन में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंकिंग यू बीच में लिखने से क्या होता है, उसको दिखता है कि 3-4 बार पोल्सन मार दिया, काइंडली, ठीक है। इसके पहले हम क्या क्या किए हैं, आई रिक्वेस्ट, फिर काइंडली, ठीक है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, फिर फॉर दिस एक्ट ऑफ कंपेशन। इतना पे तो मैनेजर साहब कहेंगे अरे अभी निकालो इसका, तुरंत इसका रीओपन करो, ठीक है। थैंकिंग यू, और फिर यहां हल्का सा गैप देके अब योर्स सिंसियरली, सिंसियरली देखिएगा स्पेलिंग, और ABC हो गया, खत्म, ठीक है। तो लेटर एकदम हम लोग अपना जितना दिन अभी करेंगे हम लोग उतने में देखना, जो भी हिंदी मीडियम के रहेंगे कुछ कोई भी, उनका क्लियर होता जाएगा, एकदम बहुत डरिएगा मत, ठीक है। हम क्या करते हैं, योर सिंसियरली ABC, और यहाँ पर लिखते हैं डेटेड 10 जनवरी 2025, हम वहाँ नहीं लिखते हैं, लेकिन चूंकि पढ़ा रहे हैं इसलिए एक सेट तर्ज पर हम आपको बता दे रहे हैं। अभी लेटर का खत्म हुआ, थोड़ा हम लोग का समय आज बर्बाद हो गया उसके चक्कर में। अब थोड़ा सा कुछ कुछ और चीज़ देख लेते हैं। चलिए स्पेलिंग वाला देख लेते हैं, ठीक है। एक स्पेलिंग देंगे, उसको बताना कि कहां पर क्या गलत हो रहा है, इसमें बताइए कहां सही करना है। यहां एक्सेलरेट है ना, ये सही होगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है, ऐसे ही सिंपल सिंपल रहेगा, वो दे देगा एक्सेलरेट, और ये क्या है, ये गलत है, ये एक्सेलरेट जो है वो सही है, ठीक है। एक हिंदी में भी बता दे रहे हैं, हो सकता है कि हिंदी में भी आ जाए शुद्धि अशुद्धि के लिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हम बहुत लोगों को क्या देखते हैं कि उज्ज्वल गलत है, ठीक है, 2 ज रहेगा आधा, दोनों जो आधा ज रहेगा वो क्या रहेगा, ये ज्वाला वाला ज्वल है लास्ट में, ठीक है। तो ये याद रखना, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, ये सही है, ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा, ऐसे देगा। फिर प्रज्वलित, इसको भी लोग गलत लिखते हैं, यही सही है, ये दोनों सही है, देखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक। लिखते समय ये गलती मत करना, दोनों आधा जो है वो सही होता है हिंदी वाले में, ठीक है। फिर यहां पे देखिएगा बहुत सारे लोग श्रृंखला, ये गलत है, ये सही है, और ये रेफ हट जाएगा नीचे वाला, श्रृंखला, ठीक है। जो टाइपिंग में भी वो मिस्टेक आता है, वो गलत दिया रहता है, ये है श्रृंखला, ठीक, ऐसे लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे, नीचे का रेफ हट जाएगा श्रृंखला में, श्री में रहेगा वो, लेकिन इसमें नहीं रहता है, यही शुद्ध है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा दवाई, ठीक है, लेकिन जब प्लूरल में जाएंगे हम लोग तो
दवाइयाँ, बड़ी मात्रा ई हट गया क्योंकि जोर कहाँ चला गया, यहाँ पर। और बहुत लोग क्या कर देते हैं कि इसी को कर देते हैं दवाइयाँ। नहीं, दिस इज रॉन्ग। जितना दवा दुकान देखिएगा सब में गलत लिखा रहता है, ये सही है। दवाइयाँ, भाई, ठीक है, भाइयों, ये सही है। सारा जोर किस पर चला गया, लास्ट वाले यों पर चला गया, इसलिए ये मात्रा क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, तो भाइयों याद रखिएगा। ईसाई, ठीक, ईसाइयत, दोनों ये ठीक है। समझा, जोर कहाँ चला गया, यत पर, इसलिए ईसाइयत में बाद वाला ई खत्म हो गया, जबकि ईसाई। वहीं हम लोग इकाई लिखेंगे, देखिए इकाई, देख लो, ईसाई और इकाई, यूनिट। समझाया, इस अंतर को याद रखिएगा, यूनिट। बड़ी मात्रा ई नहीं होगा इकाई में, बाद में ई होगा बड़ी मात्रा, इकाई, ईसाई। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा तो आपको काम आ जाएगा। डबल एल नहीं होगा, ठीक है। परोपकार, परोपकारी, ठीक है, परोपकारी, निस्वार्थी, निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम कर रहा है, एल्ट्रुइस्टिक पर्सन है ये, परोपकारी व्यक्ति है। ठीक, थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय निकल गया है, तो कुछ चीज़ और बता करके फिर कल आप लोग टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा। टॉपिक, टॉपिक अगले महीने में एग्जाम हो जाएगा। अब इडियम्स का देख लेते हैं। इडियम्स, बहुत लोग आइडियम्स बोलता है, इडियम्स होता है। ऑल इन वन पीस, क्या होगा इसका? अजूबा, सुरक्षित, ऑल इन वन पीस, ऑल इन वन पीस, सेफली, ऑल इन वन पीस। He came to home, he came to home all in one piece, वह सुरक्षित घर वापस आ गया। He came to home all in one piece, he came to home safely। आया समझ में? यही सब टाइप का चीज को क्या रखना है, आप महीना दिन साथ में ये कर लीजिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों क्या कर देंगे सही, बाकी अपना अपने हिसाब से कर लिया। कुछ कुछ कंप्यूटर पे भी हम लोग चर्चा फुल फॉर्म पे कर लेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स पे हल्का हल्का ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान पूछता है, पेपर में हल्का हो सकता है कि टफ सेट हो जाए, लेकिन हम पिछली बार देखे थे कि थोड़ा सा पॉलिटी वाला कर लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी वाला जो नॉर्मल चीज़ होता है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, वो सिंपल पूछेगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक, हाँ बस लोकसभा अध्यक्ष चलेगा। हाँ, पूरा जितना ज़्यादा, जैसे जितना ज़्यादा मुंह खोलिएगा पकड़े जाने का खतरा उतना ही बढ़ता है। तो टीचर के साथ और वकील के साथ दिक्कत क्या है कि उसको मुंह खोलना ही पड़ता है,
और इसीलिए एक्सपोज हो जाता है। तो कई लोग देखिएगा कि जैसे ही ऑनलाइन आया है तो कई लोग क्या हो गए हैं, एक्सपोज हो। तो इसीलिए देखिएगा कि कई फेमस टीचर का केवल चुटकुल्ला दिखेगा आपको, पढ़ाते वो बेहद कम दिखेंगे, क्योंकि जैसे ही पढ़ाएंगे फिर आप समझिएगा इस चीज़ को, तो बहुत कम लोग ऐसे करके एकदम हिम्मत कर पाता है डायरेक्टली लिखने की। अभी हमको वहाँ इसलिए देखना पड़ जाता है ताकि वो मेरा वो बिगड़े नहीं, मतलब नहीं होता है कि एक वे ऑफ जो फ्लोर है वो चलता चला जाएगा आप लोग के लिए। नहीं तो हमको अपना लेटर लिखना रहता है ऐसे, तो हम 5 मिनट में तुरंत उतार देते हैं कोई भी लेटर जिसको भी लिखना हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है दिमाग पर कि थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो सीधे, सबसे दिक्कत क्या है कि जैसे यूट्यूब पर जाता है तो वहाँ से उतना निकाल लेंगे। जैसे राहुल गांधी जी का क्या हुआ था कि इधर से डालेंगे आलू 10 निकल, सुना वो बता रहे तो दूसरा के बारे में, उतने काट के उनका बना दिए सब। आज तक जो है बेचारा उसको झेल रहे हैं। वो बोल रहे थे कि मतलब फलनवा की जो है कि उनका अगर चले बस तो इधर से डालेंगे सोना, उधर से निकाल देंगे आलू और उतने पे सब कट कर दिए, पीछे का हटा दिए, उधर का हटा दिए। आके देखा देखा ही पगला क्या बोला था, ठीक है, किधर से डाला आलू। तो हम लोग का समझ रहे हैं, समझने का जो है चीज़ों को, तो आजकल इतना खतरनाक हो गया। फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर भी ऐसे आ सकता है इस बार, एआई पर इतने चालाकी से आपके चेहरे को वहां पर डाला जा सकता है कि एकदम हूबहू मेल खा जाएगा। और एक बार अगर वो डाल दिए ना किसी पॉर्न वीडियो में आपका चेहरा, आप रोते रह जाइएगा कि आप नहीं हैं, ये दुनिया मानने को तैयार नहीं होगी। अगर आप कहिएगा अपने गांव में कि मेरा सिलेक्शन हो गया, हम सरकारी नौकरी पा गए, रैंक 1 आया था, साला झूठा कहीं का। और अगर पता कि अरे फलनवा पता है वो लड़की के साथ दिखा था, अरे जानता है लड़की के साथ दिखा था, लड़की के साथ दिखा था, समझ रहा है, तो उस समय नहीं बोलेंगे कि भाग झूठा लड़की के साथ नहीं दिखा होगा। तो निगेटिव चीज पे फैलाएंगे। और अगर आप बताएंगे कि आप टॉप कर गए हैं तो बड़का टॉप कर गए हैं। तो ये समाज ऐसे ही है, इसलिए बहुत ज्यादा समाज का लोड नहीं लेना है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तब भाड़ में जाएं ऐसे ऐसे लोग, ठीक है। तो 50 साल के बाद ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, इसलिए बिंदास जिए, अब मस्त जिए, ना किसी को परेशान करें ना परेशान होने दें। एक और देख लेते हैं हम लोग, A Million and One, A Million and One लाखों में एक। I have a million and one ideas. I have many ideas. I have a million and one ideas. आप कहिए कि वन सर आइडियाज कैसे हो गए, तो आइडिया होना चाहिए था। I have a million and one ideas. मेरे पास कई विचार हैं, कई मतलब उपाय हैं, आइडियाज हैं। तो अ मिलियन एंड वन का मतलब क्या हो गया, मेनी, ठीक है, मैनी। आई हैव ए मिलियन एंड वन आइडियाज, जबकि कोई भी वन के बाद क्या सोचेगा कि आइडिया, लेकिन नहीं, ये क्या हो गया, आइडियाज हो गया। इन सब चीजों को याद रखिएगा, ये काम आ जाएगा। नाइन टू फाइव जॉब, इसका मतलब सुने हैं, 9 to 5 जॉब, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रूटीन जॉब, ठीक है। आई नेवर वांटेड अ 9 to 5 जॉब, लेकिन मजबूरी है साहब कर रहे हैं आई नेवर वांटेड अ 9 to 5 जॉब, हमने कभी नहीं चाहा कि हम एक रूटीन जॉब करें, लेकिन करना पड़ता है, नौकरी में आ जाइएगा तो आपको वही करना पड़ेगा, अब फिर रोने लगिएगा, ठीक है। ये आई नेवर वांटेड अ 9 to 5 जॉब, ठीक है ना। बी अ ब्रिज
बी अ ब्रिज। इसका मतलब क्या है? वेरी इजी, बहुत आसान। I worked very hard for the 70th BPSC exam, but it turned out to be a bridge। रात दिन हम मेहनत किए 17वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए, लेकिन वह तो बहुत आसान निकला। मतलब जितना पढ़े कोई फायदा नहीं, न पढ़ा पढ़ा दोनों बराबर हो गया। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। कर्क रेखा जो है बिहार से कब गुजरती थी? 15 नवंबर 2000 के पहले। हमसे इंटरव्यू ले रहा था वो जो लड़का है, क्या नाम है, आशुतोष पांडे, रे मनुआ वाला। तो हमारे मुंह से 9 नवंबर निकल गया है, इसमें 9 नवंबर हम बोल दिए, जबकि 15 नवंबर था। तो आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर द 78 बीपीएससी एग्जाम, बट इट टर्न आउट टू बी अ ब्रिज, बट इट टर्न आउट टू बी वेरी इजी। ठीक है, लेकिन वो तो बहुत आसान निकला। हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन बोल दिए थे कि इस बार यूपीएससी लेवल का होगा। ठीक है, अभी के लिए रोकते हैं, क्योंकि नूनू बाबू जो है उनका काम शुरू हो जाएगा दरोगा वाला। आज लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेटर बता दिए हैं एक, और ये सब करा दिए हैं। हम लोग रेगुलर करते हैं। कल टेस्ट होगा, कल पहला टेस्ट। अगला टेस्ट जो है वो 11 बजे हो जाएगा कल वाला। ठीक है, तो जो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते होंगे, या तो आज करा लीजिएगा ताकि कल हड़बड़ नहीं हो, या फिर कल 10 बजे आकर के अपना करा लीजिएगा। हो सके तो आज ही करा लीजिएगा, ताकि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग आएंगे। उसी हिसाब से पेपर भी जो है वो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो।